क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7वां हमारा आनुवांशिकता तथा जैव विकास अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसकी संख्या टोटल 30 है। क्रमांक पहला, कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है? जो मानव सेल होता है, कोशिका होता है, उसमें जीन किस जगह पाया जाता है वो बताना है हमें। देखिए, आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत क्रोमोसोम पर स्थित जीन की संरचना, यानी जीन कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका में जीन गुणसूत्र में, यानी क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम में पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जीन। बात समझ में आ गई? जो माता पिता के लक्षणों को, अनुवांशिक गुणों को ट्रांसफ़र करते हैं संतानों में। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर हुआ विभिन्नता के दो प्रकार होती हैं। पहला है जननिक विभिन्नता, दूसरा है कायिक विभिन्नता। ये आपको दोनों लिख लेने हैं। तीसरा सवाल है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण गुण चले जाते हैं, तो ऐसी विभिन्नता को क्या बोलते हैं? तो ऐसी विभिन्नता को बोलते हैं जननिक विभिन्नता, जिसमें कि ऐसी विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती हैं, इसी कारण से जननिक विभिन्नता बोलते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल है चौथा, ऐसे अनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप। अनुवांशिक लक्षण या विशेषज्ञ जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, उसको बोलते हैं। ये आपका आंसर होगा, ये पूरा आपको लिख लेना है। पांचवा सवाल है, अनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस प्लांट का, किस पौधे का चयन किया, किसको चुना और उसका वैज्ञानिक नाम क्या था जिस प्लांट को उन्होंने चुना? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बागीचे से उगने वाले साधारण मटर, और इसका वैज्ञानिक नाम ये रहा, पिसुम स्टाबुम। ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक नाम होगा और ये प्लांट भी हो गया मटर का पौधा। 7 नंबर सवाल देखिए काफ़ी ध्यान से, मेंडल के प्रयोग जो है एक शक्कर संकरण से प्राप्त होने वाले जीन प्रारूप का अनुपात, जो एक संकरण उन्होंने कराया उनमें जीन प्रारूप का अनुपात हमें बताना है। देखिए, मटर के पौधे से जो एक संकरण करा है उसमें लक्षण रूपी अनुपात इतना हो गया, हमें बताना है जीन प्रारूपी अनुपात ये हो गया। हम लिखेंगे 1:2:1 को जीन प्रारूपी अनुपात कहा जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 8वां सवाल क्या है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे शक्कर नस्ल की पीढ़ी से दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाला और मेंडल का यह प्रथम नियम बोला गया, और इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो आपको सीधे सीधे यही लिखना है कि मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर सवाल हमारा, आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? काफ़ी आसान सवाल है। आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत, तो पहला स्रोत हम लिखेंगे, देखिए उत्परिवर्तन। दूसरा स्रोत है अनुवांशिक प्रयोग। ठीक है, पहला और ये दूसरा, यही हो गए अनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। 10 नंबर सवाल है, किसी जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, किसी भी जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन को हम बोलते हैं जीन कोश। क्या हुआ? जीन कोश कहलाता है। 11 नंबर सवाल है, जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण, जो वायुमंडल था, कैसा था? अपचायक था कि उपचायक था, वो बताना है। दो स्थिति, तो हमारा उत्तर होगा, प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव नहीं थे, यानी प्लांट नहीं थे, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। तो ऐसी अवस्था में क्या था? तो पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, यानी ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पे। तो हमारा आंसर हो गया अपचायक था। पूरा आपको लिख लेना है कारण सहित। देखिए 12 नंबर सवाल है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास का व्याख्या किसने की थी? देखिए इसका हमारा आंसर होगा, उपार्जित लक्षणों के जो वंशागत सिद्धांत है वो लामार्कवाद ने दी, यानी लामार्क ने दी। उनका क्या सिद्धांत था? प्रत्येक जीव अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ लक्षण उपार्जित करते रहते हैं, जो उनके अगले पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। 13 नंबर देखिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत डार्विनवाद में दिया था।
ये सिद्धांत क्या कहलाता है? प्राकृतिक उन्हीं जीवों का चयन करती है जो उनके अनुकूल होते हैं, जो सक्षम होते हैं, जीवन पर धरती पर रहने योग्य होते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, देखिए, प्राकृतिक चुनाव का विकास। ठीक, प्राणियों का विकास डार्विनवाद ने दिया, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन आपका आंसर हो गया। देखिए 14 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु निर्धारण की, यानी पेड़ पौधे जो सड़े गले होते हैं उनकी आयु कितने वर्ष के हैं, आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का क्या हमें नाम बताना है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जीवाश्म की आयु निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है रेडियो कार्बन काल निर्धारण ये विधि होती है। इससे हम देख पाते हैं कि कोई भी प्लांट कितने वर्ष पुराना है। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, जीवों का वह गुण जो अपने जनकों द्वारा, ठीक है, जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से उसी गुण से मूल स्वरूप से विभिन्नता दर्शाता है, क्या कहलाता है? देखिए ये तो विभिन्नता की परिभाषा ही हो गई। विभिन्नता जीव को ऐसे गुण होते हैं जो उनके जनकों से या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, तो विभिन्नता कहलाता है। एक ही माता पिता के जो 2-3 संतानें होते हैं वो आपस में अलग अलग होती है, उनका रंग अलग अलग होता है, शरीर का काठी अलग हो, आवाज़ अलग होता है, चेहरा अलग अलग होता है। यही ये क्या होती है? इसी को ही तो बोलते हैं विभिन्नता। ठीक है, जो विभिन्न जातियों के जो विभिन्नता ऐसे गुण होते हैं जो अपने ही जनकों से, माता पिता से, अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों उसको अलग बनाती है, तो विभिन्नता कहलाती है। हमारा आंसर हो गया। देखिए 16 नंबर सवाल है, जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत नहीं हो पाती, जो विभिन्नताएं जो गुण होते हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ऐसी विभिन्नता को बोलते हैं कायिक विभिन्नता। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, इसका अगला सवाल है 17, मेडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों के जिनमें जनक पौधे में दोनों विपरीत गुण मौजूद थे क्या कहा गया? ध्यान देना है, जो उन्होंने प्रयोग किए मेडल ने मटर के पौधे पे, F1 पीढ़ी के पौधे पे, ठीक है, क्या उन्हें कहा गया? तो उसे कहा गया प्रथम सतती। इस प्रकार के परागण में जो प्राप्त बीज बने उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए, तो इस पर जो प्लांट के पौधे उसे प्रथम सतती कहा। ठीक है, जो F1 अक्षर से इंगित किया गया, आंसर होगा प्रथम सतती। देखिए 18 नंबर सवाल है, मेडल के एक एकल संकरण में प्रयोग में फलस्वरूप F2 पीढ़ी के उत्पन्न पौधे के लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? देखिए यहाँ पे F2 जो F1 पीढ़ी के थे उनके लक्षण प्रारूपी अनुपात यहाँ पे है। लक्षण प्रारूपी अनुपात लंबा और बौना 3:1 आपको लिखना है, लंबा और बौना 3:1 F2 पीढ़ी का। ठीक है, देखिए 19 नंबर है, मेडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था, प्रभावी या अप्रभावी? तो मेडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया उसमें बौनापन देखिए अप्रभावी गुण था। ठीक है, जो लक्षण प्रारूपी अनुपात भी निकले उसमें बौनापन देखिए लंबा का 3 है, बौनापन का 1 है, यानी प्रभावी कौन सा हुआ? लंबा हुआ, और बौनापन अप्रभावी हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सीधे तौर पे अप्रभावी गुण था बौनापन। 20 नंबर सवाल है, मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े तो एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? ठीक है, 22 जोड़ों में से देखिए 23 जोड़ों में से 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, उससे ऑटोसोम बोलते हैं, और एक अलग होता है जिसे लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ा, तो 22वां हमें बताना है, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। 21 नंबर सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहलाता है? वो देखिए यहाँ पे जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति, ठीक है, पूर्वजों के इतिहास, समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जैव विकास। समझ में आ गया? जैव विकास उसको बोलते हैं जो जीव विज्ञान की शाखा होती है। देखिए 22 नंबर सवाल क्या है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा, यह व्याख्या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डार्विनवाद। प्राकृतिक उन्हीं जीवों का चयन करती है जो क्या होते हैं? जो सक्षम होते हैं, जो मजबूत होते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल क्या है, जीवों के वैसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं ऐसे अंग?
तो वैसे अंग कहलाते हैं समजात अंग। संरचना और दृष्टिकोण से एक समान तो होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। समजात अंग कहा, जैसे मेढक, पंछी, बिल्ली, मनुष्य में अगर पादों में पाए जाने वाले अस्थियां अवयव एक समान होती है, परंतु केस रूप में पाए जाने वाले अपवाद विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। ये आपके आंसर हो गए। तो हमें आंसर लिख करना है, समजात अंग बोलते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल क्या है। लुप्त हो चुके जीवों का पत्थर पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो जो जीव लुप्त हो चुके हैं, पत्थरों पे जो चिन्ह पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है। 25 नंबर सवाल है। एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। जो एक ही प्राणियों के बीच आपस में प्रजनन होता है, एक ही प्रजातियों के बीच। देखिए 26 नंबर सवाल क्या है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है। तो हमारा आंसर होगा फूल गोभी एक बंध पुष्प है। 27 नंबर देखिए, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया है। तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका माना जाता है। ठीक है, अफ्रीका के घने जंगलों में ये माना जाता है। आपका आंसर होगा अफ्रीका है। 28 नंबर है। उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है। तो हमारा आंसर होगा चिंपैंजी। मनुष्य के सबसे करीबी थे। मनुष्य के कुल देखिए यहाँ पे 25,000 जीन में से करीब 99% जीन चिंपैंजी के जीन से समान थे। तो ये हो गए इनके पूर्वज। ठीक है। देखिए अगला सवाल है 29 नंबर। आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका से किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो जो प्राचीनतम जीवाश्म है अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ मानव का। ठीक है, मानव के साक्ष्य। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 30वां। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव की पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्ति बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।